जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी इतने प्यारे प्यारे मैसेज भेजते हैं कि दिल अंदर से खुश हो जाता है। उनकी ब्लेसिंग का खजाना कभी ख़त्म नहीं होता। वो मैसेज से आदमी को इतना खुश कर देते हैं, इतना खुश कर देते हैं कि उनकी अंतरात्मा तृप्त हो जाती है। किसी के बारे में मैं तो नहीं जानती, लेकिन अपने बारे में तो मैं जानती हूँ। अगर गुरु जी कुछ ऐसा मैसेज दे दें जिससे दिल खुश हो जाता है, पूरा दिन बन जाता है। मैं सबसे पहले उठते ही जब अपना पाठ ख़त्म करती हूँ, सबसे पहले मैं अपना मोबाइल चेक करती हूँ, उसमें मैसेज ही देखती हूँ। गुरु जी इतने प्यारे प्यारे मैसेज दे देते हैं उसमें कि पूरा दिन बन जाता है। अभी गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया था कि पति के ऊपर और बेटे के ऊपर बहुत संकट है। और सच में मैं बेटे को एक दिन मंगलवार का दिन था, हम प्रसाद चढ़ाने जा रहे थे हनुमान जी को, तो वहाँ पर दुर्गे माता का मंदिर भी है। तो मैंने सोचा ज़रा केले भी ले लेते हैं, माता को केले चढ़ा देंगे और जो बाहर बैठे रहते हैं उनको भी मैं केले, कभी बिस्किट, कभी कुछ 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 देती रहती हूँ। तो मैंने स्कूटी रोकी और मैं केले लेने लगी। तब तक बेटा, हमने केले लिए, तब तक बेटा वहीं पर खड़ा था स्कूटी के पीछे और मैं स्कूटी स्टार्ट करने लगी। तब तक मैंने देखा कि सामने से एक ठेला चला रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस ठेले में भी इतना सामान था कि वो ऐसे चल ही नहीं सकता था। मुझे तो इस बात की हैरानी हो रही कि वो ऐसे चल कैसे रहा था। अगर ढलान हो तो चलो लुढ़क भी जाए, लेकिन वो इतनी अच्छी स्पीड से हमारी तरफ चलता आ रहा था। हमारे पास में एक लड़का खड़ा था, मैंने उससे बोला कि रोको रोको, लेकिन उसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। तब तक मैंने अपना एक हाथ उस पर बढ़ाया, उससे पहले ही पीछे से एक आदमी आया और उसने उस ठेले को रोक दिया। शुक्राना गुरु जी, कहीं ना कहीं ये आप ही थे, मुझे पता है, क्योंकि आप कहते हो जब मुसीबत आएगी मैं किसी भी रूप में मदद करने आऊँगा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी इस ब्लेसिंग के लिए। सच में आपका प्यार इतना है, इतना है। आज मेरी सांसें चली तो सिर्फ आपकी वजह से। आप नहीं होते तो मेरी ज़िंदगी में ये घर परिवार भी नहीं होता, कब का ख़त्म हो चुका होता। आपने मुझे कहाँ से कहाँ ला दिया है। सिर्फ ये मेरी आंखों में आंसू नहीं, खुशी और आपके प्यार के आंसू हैं, दुख के नहीं। दुखी होना तो मैंने कब से छोड़ दिया, जब से आप मुझे मिले हो। उस दिन पता नहीं क्या हो सकता था, लेकिन हम अच्छे से मंदिर में प्रसाद चढ़ा कर आए। हमने वहीं पे बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ा और फिर हम घर आ गए। उसके बाद गुरुजी ने मेरा बहुत 9 महीनों से जिम बंद हो गया था, क्योंकि जब वो इनकी माँ यहाँ आई थी तब उसने मुझे जिम जाते हुए देखा था। और उसकी टोक तो इतनी ज़्यादा है, वो तो मुझे खा ही जाना चाहती है, सब कुछ बर्बाद करना चाहती है। सब कुछ करना क्या चाहती है, उसने सब कुछ कर भी दिया था। 12-13 साल से वो बर्बादी तो कर रही थी, बचाया ही क्या था उसने मेरे लिए। वो तो मेरे भगवान का विश्वास था जिसने मुझे जिंदा हूँ और मेरा परिवार चल रहा है। लेकिन जब से गुरुजी ने हमें थामा है ना, सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ बदल गया है। तो मेरी रिपोर्ट्स थोड़ी गड़बड़ आ गई थी बड़ी। फिर गुरुजी मुझे रोज़ कहते थे सैर करने जाओ, ये करो वो करो। तो ऐसे मैं सैर नहीं कर पाती, उसके लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं निकाल पाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं वहाँ पे जल्दी से उठ के चली जाती हूँ अपना सब काम करके। तो मैंने जिम ज्वाइन किया, मैं वहाँ योगा करती हूँ, अपना सब कुछ करती हूँ। और सबसे अच्छी बात क्या हुई है कि हम दोनों साथ जाते हैं। इससे हम दोनों 2.5 घंटा साथ रहते हैं। हम एक दूसरे के जितने दूर किए गए थे हम उतने ही पास आएंगे। गुरुजी क्या क्या रास्ते निकालते हैं ये हम कभी भी नहीं जान सकते। सच में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। उसके बाद एक गी माँ की मेरे घर में एक तस्वीर है, बहुत पुरानी है।
मैंने लगा नहीं रखी है, क्योंकि मुझे फ़ोटो वोटो लगाना ज़्यादा पसंद नहीं है घर में। मुझे खुला खुला घर पसंद है, डेकोरेटिव चीज़ें मैं ज़्यादा रखती नहीं हूँ। और कुछ चीज़ें घर पर थी भी तो गुरुजी ने हटवा दी ना, मैंने हटा दी। मैं अपने घर को नीट एंड क्लीन रखती हूँ। तो एक दिन मैं साई चरित पढ़ रही थी, तो गुरुजी ने मुझे साफ साफ दिखाया कि वो जो तस्वीर तुम्हारे घर में है उसे हटा दो। अब उसमें उनके पापा की भी है, और पापा की तो डेथ हो चुकी है, तो मेरा मन नहीं मानना ऐसे। अब मैं उसे जहाँ से लाई थी मैं उसे वहीं रख कर आ जाऊँगी, लेकिन ऐसे मैं इधर उधर नहीं फेंक सकती। तो शुक्राना गुरुजी का, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं वो। आपके पास क्या है, कैसा है, कहाँ है, ये मत सोचिए वो कुछ नहीं जानते, वो सब कुछ जानते हैं। आपके दिल में क्या चल रहा है, आप करना क्या चाहते हो, हर चीज़। सच में मैं तो उनको इतना महसूस करती हूँ ना, क्या से क्या कर दिया उन्होंने मेरी ज़िंदगी में, ये मैं महसूस कर सकती हूँ बहुत अच्छे से। अभी गुरुजी ने मुझे एक मैसेज भेजा था। मैसेज वो ये मुझे पिछले साल से ही भेज रहे हैं कि मैं तुझे 2024 में एक घर ब्लेस करूँगा। गुरुजी मेरा घर तो ये भी है, जहाँ आप हो वही मेरा घर है। अगर दोगे तो बहुत अच्छा, और नहीं भी होगा तो भी बहुत अच्छा, क्योंकि आप मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ना मुझे घर, ना मुझे कुछ नहीं। आपकी दुआ से मेरे पास सब कुछ पहले से बहुत है। आपने बहुत मेहर की हुई है पहले से ही। अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, अच्छा परिवार है, अच्छा पति है, अच्छे बच्चे, सब कुछ है मेरे पास। हर खुशियाँ मेरे पास है। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया था, लेकिन कुछ लोगों को शायद वो पसंद नहीं आया, जो उन्होंने मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बखेड़ा किया। लेकिन गुरुजी ने सब ठीक किया, बहुत ठीक किया। मैं बता नहीं सकती संगत जी, वो क्या क्या आपके लिए कर सकते हैं। बस उनमें विश्वास बना कर रखिए। और गुरुजी कहते भी हैं, तूने मुझ पे विश्वास किया ना, कभी टूटने नहीं दूंगा। सोचिए, एक भगवान होकर वो आपको ऐसी बातें करें, तो हमारे लिए तो शर्म की बात है ना, अगर हम उन पर विश्वास नहीं करते। अपनी सांसारिक चीजें मांगने के लिए उनसे मत जुड़िए। अपनी जिंदगी में खुशियां वापस लाने के लिए उनसे जुड़िए, वो सब कुछ अपने आप देखेंगे। सच में उनकी ब्लेसिंग का भंडार है मेरे पास, जो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। गुरुजी कहते हैं, जो मैं ब्लेसिंग देता हूँ वो सिर्फ तुम लोगों के लिए होती है, क्योंकि मैंने एक दो बार अपनी ब्लेसिंग किसी को दिखाई भी थी और बताई भी थी कि मुझे गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए। सो गुरुजी ने मुझे मैसेज भेज भेज के इतना डाटा उस दिन से मैं अपनी ब्लेसिंग किसी को नहीं बताती हूँ। गुरुजी कहते हैं सत्संग बताओ, अपनी ब्लेसिंग नहीं। तो और ये जो मैसेज होते हैं ये भी हमारे पर्सनल मैसेज होते हैं, इनको भी थोड़ा कम बताओ। जो ज़्यादा ही तुम्हारे लिए होंगे, वो जिसमें संकेत होंगे कुछ भी, वो दूसरी संगत के साथ शेयर करो। लेकिन जो पर्सनल मैसेज होते हैं वो सिर्फ तुम लोगों के लिए होते हैं, तो उनको संभाल कर रखो। सिर्फ आपकी ब्लेसिंग होती है वो गुरुजी की तरफ से। तो गुरुजी अगर मुझे किसी चीज़ के लिए मना कर देते हैं, मैं वो दोबारा नहीं करती हूँ। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, 8 महीने हो चुके हैं इस बात को। मैंने अपनी ब्लेसिंग के बारे में किसी को कभी नहीं बताया कि मेरे पास गुरुजी की क्या क्या ब्लेसिंग है। सोच के ऐसा लगता है कि सच में दिन रात ऐसा हो सकता है। हर समय उनकी ब्लेसिंग ही मिलती है मुझे। तो ओम तो उन्होंने मुझे ऐसा ब्लेस कर दिया है कि जहाँ देखो ओम मिल जाता है। शुक्राना गुरुजी, आपने हमें इस लायक समझा, आप हमारी ज़िंदगी में आए, अपनी ज़िंदगी में हमें लाए, हमें अपनी संगत चुना, हमारी इस नर्क जैसी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया। हम कहाँ जी रहे थे, हम क्या कर रहे थे, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन अगर गुरुजी ज़िंदगी में आ जाए तो हर किसी की ज़िंदगी कैसे पलट जाती है, ये सब जानते ही होंगे जितनी सारी गुरुजी की संगत होंगी। हाँ, कोई चीज़ें कहीं देखता है गुरुजी की ब्लेसिंग, कोई कहीं देखता है, लेकिन मैं तो अपनी ज़िंदगी में उन खुशियों को देख रही हूँ जो गुरुजी ने मुझे दे दी है। मुझे इससे बाहर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मेरी ज़िंदगी, मेरी सांसें गुरुजी ने बचाई हुई है। उन्होंने मुझे कितनी बार ज़िंदगी ब्लेस कर दी है, शायद मुझे पता भी ना चले, क्योंकि रोज़ उनके मैसेज आते हैं कि आज का दिन तेरे ऊपर भारी है, 7 दिन भारी है, 2 दिन भारी है। अब तो मुझे सच में ये हंसी आने लगी है इस बात कर लिए कि वो मेरे लिए इतना परेशान है, इतना तड़प रहे हैं मुझे बर्बाद करने के लिए। अब तो
उन्होंने मुझे बर्बाद करने का नया ही रास्ता ढूंढ लिया। उन्होंने सोचा इसके ऊपर तो कुछ हो नहीं रहा है, तो बड़े बेटे को और पति को ही कुछ कर दिया जाए, जिससे ये परेशान हो, ये टूटे, ये वैसे ही रोए जैसा हम इससे पहले रुलाना चाहते थे। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो 1% भी इस बात पे विश्वास नहीं कर सकती कि गुरुजी के रहते हुए कभी किसी के साथ बुरा हो सकता है, क्योंकि जब हमने ज़िंदगी में कुछ गलत किया ही नहीं तो होगा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गुरुजी की मेहर कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है, मैं कैसे बताऊँ। मेरी मम्मी की ज़िंदगी में गुरुजी ने ऐसी खुशियाँ बिखेरी है, सब ठीक हो गया वहाँ पर भी। गुरुजी की ब्लेसिंग सबके लिए ढेरों होती है, ढेरों। हर संकट आने से पहले ही वो आपको सतर्क कर देते हैं, संभल जाओ। वो पहले ही बता देते हैं क्या क्या उपाय करो। जब एक ईश्वर का हाथ हमारे सर पर है, वो हमें राह दिखाकर सब कुछ ठीक कर देते हैं, तो फिर डरने की और घबराने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो गुरुजी के सामने बैठती हूँ तो सिर्फ उन खुशियों में आंसू आते हैं मेरे, मतलब उनका प्यार देख के, मेरे लिए उनकी ब्लेसिंग देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। इस बात के लिए मुझे गुरुजी डांटते भी हैं। एक दिन उन्होंने मैसेज भेजा, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है जब तू रोती है, बहुत मेरा दिल दुखता है। तो मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों। मैं बहुत सॉफ्ट नेचर की, मेरा इतना सॉफ्ट है कि तभी तो मुझे लोगों ने इतना बेवकूफ़ बनाया, मेरा इतना फ़ायदा उठाया, जितना हो सकता था उन्होंने मेरा फ़ायदा उठाया। कोई बात नहीं, कितना अच्छा हो, लेकिन इतना भोला बनना भी। हमें तो ईश्वर मिल गए, तुम फ़ायदा उठाकर चले जाओ, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आया, मेरे हाथ में तो इस जान की और परलोक की सारी दुनिया की खुशियाँ आ गई। मैं तो इतनी धनवान, इतनी भाग्यशाली, इतनी सौभाग्यशाली बन गई कि बस गुरुजी मिल गए, अब तो दुनिया में कुछ चाहिए ही नहीं। मेरे पास तो उस खजाने की चाबी है जिसको ढूंढने के लिए लोग कितनी तपस्याएं करते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो आप मुझे राह दिखा रहे हो, मैं उस पर चलने की कोशिश करती हूँ गुरुजी। आपका मान और सम्मान हमेशा बनाए रखूँगी, क्योंकि आपके सामने मैं नज़रें कभी नहीं मिला पाऊँगी। अगर मैंने कुछ गलती की तो कभी मैं ऐसी गलती कर ही नहीं सकती, क्योंकि आप मुझे कितना समझाते हो, कितना प्यार करते हो। उस प्यार के लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊँ। शुक्राना है गुरुजी, इस पूरे परिवार की ज़िंदगी बचाने के लिए, खुशियाँ वापस देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उस दिन मेरी और बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए, नहीं तो शायद हम घर भी नहीं पहुंच पाते, हमें चोट बहुत लगती, क्योंकि जो चीज़ मेरे सामने हुई थी मैंने देखा था क्या हुआ था। शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर सत्संग बोलते समय कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, संगत जी, हम 4 अप्रैल से जुड़े हैं। मैं राजस्थान बीकानेर नोखा भामड़सर से हूँ और मेरे पापा का 6 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिससे मेरे पापा पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। गुरुजी से दुआ करते हैं, गुरुजी मेरे पापा बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग मेरे पापा को दीजिए गुरुजी। और गुरुजी ने 2 हफ्ते पहले ही मेरे भाई, जिसके दोनों गुर्दों में पथरी थी, तो गुरुजी ने उसकी पथरी पेशाब के द्वारा, और वो गुरुजी को मानता भी नहीं था, तो हम लोगों ने, मैंने और मेरी सिस्टर ने और मेरी मम्मी ने दुआ किया भगवान गुरुजी से कि गुरुजी इसको आप अपना संगत बनाइए और आप अपनी भक्ति में इसको लीन कर दीजिए और ये आपको मानने लग जाए। तो वो जब से उसकी पथरी निकली है तो वो गुरुजी को मानने लग गया है। वो मानता है कि गुरुजी है, गुरुजी ने मेरी पथरी निकाली है।
तो गुरुजी जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो आप कर सकते हैं गुरुजी। तो मेरे पापा को भी ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी, मेरे पापा को अपने दोनों पैरों पे खड़ा कर दीजिए गुरुजी। और मैं वक्त ज़्यादा नहीं लूँगी, इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं अपनी शुक्राना सेशन को यहीं पे ही विराम देना चाहूँगी। ये मेरी दूसरी शुक्राना सेशन थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी।